गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफी दिनों बाद आप लोगों के सामने, मतलब काफी दिनों तो इन द सेंस कि अभी नेक्स्ट लास्ट वीक के बाद मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। ओके, तो एक्चुअली में कुछ रीजन था, पर्सनली रीजन था, इस चक्कर में थोड़ा बाहर हो गया था मैं। ओके, तो काफी दिन से मार्केट से भी आउट हो गया था, तो अभी हम लोग रेगुलर फिर वापस से आ गए। तो अब हम लोग जो डेली बेसिस पे मार्केट एनालिसिस है उसको कंटिन्यू करेंगे, प्लस अभी जो बैक एंड है वो भी स्ट्रांग हो गया है। तो आई होप कि इस मंथ से, सॉरी इस वीक से, मतलब इस वीक या नहीं तो मोस्ट प्रोबली हमारा जो मंथ स्टार्टिंग होगा उसमें हम लोग अपने वेबिनार भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फाइनली हो गया है, ठीक है। उसमें मतलब पूरा का पूरा सेटअप भी रेडी हो गया है, तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज और भी है, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस के बेसिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें मंथली कैंडल के बेसिस पर, तो मंथली कैंडल अभी आप लोग देख पाएंगे काफी बियरिश कैंडल है। हालांकि नीचे के लेवल से वो काफी सस्टेन कर रहा है लेवल। ये लेवल ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये ऐसा लेवल है कि जहां मार्केट ने काफी बार सस्टेन किया अपने आप को। और ये जो लेवल है, ये एक्चुअल में जो लेवल है गोल्ड का एक्चुअल जोन है। एक्चुअल जोन होने के साथ साथ क्या है कि यहाँ काफी बार मूवमेंट आप लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, उससे लास्ट टाइम भी देखा था। गोल्ड इस रेंज में बहुत बार रिटेस्ट किया हुआ है और ये गोल्ड का एक्चुअल जोन है। ओके, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इसलिए वो सस्टेन कर रहा है। ऑलमोस्ट 2 दिन हमारे हो गए, कल भी इसी जोन में सस्टेन किया हुआ था, उससे पहले एक दिन पहले भी सेम जोन में सस्टेन किया हुआ था। तो ये एक ऐसा जोन हो चुका है जिसमें गोल्ड का एक एक्चुअल जोन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें वीकली कैंडल की। वीकली कैंडल की बात करें, लास्ट वीक का जो लो था उसको अभी जो इस वीक का जो लो, मतलब इस वीक भी उसने बियरिश कैंडल बढ़ाई हुई है। तो लेट्स सी कि इसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको जज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों के लिए छोटी टाइम फ्रेम पर और कंफर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग डेली टाइम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम पर आपको रेजिस्टेंस की बात करूँ तो टॉप रेजिस्टेंस हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेटर रेजिस्टेंस ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो बेटर सपोर्ट हम लोगों को ये जोन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कि अब आप लोग देखिए कि ओनली ये 29 16 से लेके 29 तक ये ऑलमोस्ट 4-5 डेज हो चुके हैं, सेम रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा जोन है। इस जोन में मार्केट में जो मूवमेंट आ रहा है ना, वो आपको बार बार देखने को मिल रहा है। तो ये जोन है आप लोगों के लिए, किस जोन होने के इसमें पॉसिबिलिटीज है, तो आप देखिएगा, ठीक। तो ये अच्छा रेजिस्टेंस देगा, अगर और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम लोगों को ये, तो और आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए तो आप लोगों के लिए ये बेटर रहेगा। और छोटी बात करूँ फॉरवर्ड फ्रेम, तो यहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस हमारे लिए एरिया काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यही मैं बात करूँ अपना सपोर्ट की, तो सपोर्ट ये हमारे लिए ये जो एरिया है ऑलरेडी बहुत सपोर्ट है। ओके, तो ये जो हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। और छोटे टाइम फ्रेम पर बात करूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें, अगर आपको एक अच्छा जोन चाहिए तो ये एक अच्छा जोन है। इसके अलावा अगर आप बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे सामने ये जो जोन है। ओके, तो हमारे पास 2 जोन बेटर जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आपको 30 ब्रेक करता है तो 35 और नेक्स्ट 35 और उससे ऊपर के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बट ये जोन स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर आपको ये जोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ फ्लैट जोन है, सेम बैक हैंड पर भी फ्लैट जोन है। तो आपको अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको 35 और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सेम हमारे लिए ये जो लेवल है, अगर इसको 2020 या अप्रोक्सीमेट हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लें, ठीक है, थोड़ा नीचे यहाँ कर लेते हैं बेटर लेवल में। अगर 2019 के लेवल ब्रेक करता है, 2019 के लेवल ब्रेक करता है, तो नो डाउट हमको 210 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक फ्लैट जोन है, ठीक है। तो ये जोन को आप लोग अपने शेड्यूल लगा के रखिएगा, ठीक है। और हम लोग और छोटे लेवल और छोटे जोन पर बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग और छोटे जोन पर बात करें तो हमारे लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हम लोग ऑलरेडी आपके सामने बता चुके हैं, ठीक है। 1930 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, और नीचे के जो 2019 के आसपास है काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये जो जोन है आप लोगों के लिए एक अच्छा जोन है, ठीक है। और ये बेटर जोन है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये 2 जोन है, एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक अच्छा सपोर्ट है। इस जोन के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो यहाँ मैं अपना थोड़ा सा बाकी आई होप कि सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। काफी दिन से ट्रेडिंग से बाहर था, उसके बाद भी आप लोगों की तो बेटर चल ही रही होगी। अभी मार्केट में काफी एक महीने से ऑलमोस्ट काफी डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है, मतलब पता नहीं क्या चाहता है लाइफ के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चलता है मार्केट। ठीक है। तो ये दो जोन है हम लोगों के सामने, तो आप लोग इस पर अगर इससे और छोटे की बात करूं मैं जोन की, अगर आप लोगों को स्नाइपर एंट्री चाहिए तो ये जो जोन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस जोन के आसपास की, अगर आपको और स्नाइपर एंट्री चाहिए और फास्ट एंट्री चाहिए तो ये जो जोन है, ठीक है, हालांकि काफी रिस्की होते हैं। यहाँ आपको एक पूरा का पूरा आपको प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ आपको ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आपको हायर वॉल्यूम मिलना चाहिए, वॉल्यूम के बाद ही आपको काम करना है ऐसे जोन पर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ आप फंस भी सकते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम का वेट करना है, और वॉल्यूम नहीं मिलता है तो आपको ट्रेड आपको नहीं भी लेना है। ओके, तो वॉल्यूम जरूरी है ऐसे ट्रेड के लिए। वॉल्यूम मिलने का भी 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग और क्लियर कर देगी। बेटर जोन है 4 आवर ऑल्सो, 4 आवर में नहीं है बट 1 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ से भी, मतलब ये जो जोन है ऑलमोस्ट 22 और 25, मतलब एक छोटा सा जोन है हालांकि, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क है। यहाँ आप लोग वॉल्यूम मिलेगा 12:30 बजे के बाद आप लोगों को वॉल्यूम मिलेगा, तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वहाँ आपको एक पिक, अगर इसको ब्रेक कर देता है ऑलरेडी तो फिर आपको ये लेवल ही देखना है, और अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप यहाँ एक स्नाइपर एंट्री ले सकते हो जो कि आपको 20 25 30 पिप का आपको मूवमेंट दे देगी, क्योंकि यहाँ से भी फ्लैट जोन है और यहाँ से आपको एक अच्छा आपको गैप अप है, यहाँ आपको गैप डाउन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ भी एक फ्लैट जोन है। 30 मिनट ऑल्सो, 1 आवर तो है ही, 1 आवर में तो आप लोगों को दिख ही रहा है, 30 मिनट है, 4 आवर तो ऑलरेडी है ही। और ओवरऑल मार्केट का जो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ओवरऑल मार्केट बियरिश है, जो कि मैं काफी टाइम से ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। 4 आवर ऑल्सो बियरिश, ठीक है, 1 डे ऑल्सो बियरिश, क्योंकि कंसोलिडेशन है 1 डे में, बट कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई निगेटिव न्यूज नहीं आती मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर ऐसी कोई निगेटिव न्यूज नहीं आती, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज चल रही थी उसको अभी सब कुछ, मतलब ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसका, हालांकि इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो आप लोग देख पाएंगे मार्केट वापस से उसी जोन में आ गया है, और उस जोन में अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इस मंथ में, इस सॉरी हाँ इस वीक में काफी अच्छी अच्छी न्यूज भी है, और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में भी हमारे पास एक बड़ा डेटा आने वाला है एफएमसी का, तो उस टाइम भी उसको भी जज करेगा मार्केट, और उसका यह जो अर्ली इम्पैक्ट है वो भी मार्केट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जोन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अब हम लोग बात करें जीवीपी जेपीवाई, बिकॉज आज उसकी न्यूज भी है, आज उसकी अच्छी न्यूज है, तो आप लोग उस पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि आज उसका पीएमआई डेटा आने वाला है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल देगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ ओवरऑल व्यू की, तो मंथली स्ट्रक्चर आप लोगों को सामने बुलिश है। ओके, काफी बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ वीकली जोन की बात करूँ, वीकली जोन ऊपर के लेवल से रिटेस्ट देखने को मिला है, तो रिटेस्टमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ आपको सपोर्ट जोन, आपको रेजिस्टेंस जोन, बेटर जोन मिल जाएगा। एंड सपोर्ट की बात करूँ तो जो लो है वीक का, वो आपको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। डे वन की कैंडल की बात करूँ, डे वन में हम लोगों को जो जोन देखने को मिल रहा है, वो हम लोगों के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करूं तो कल का, आज का जो लो है, आज के लो के ऊपर ये जो बढ़ रहा है, हमको और छोटी टाइम फ्रेम पर क्लियर हो जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस करें
तो आप लोग देखेंगे यहाँ अपर लेवल जो बन रहा है, देखो मार्केट में आप लोग इसको जीपी जेपीवाई को एक बार आप देखिए, नोटिस करिए, ये जो जोन बन रहा है यहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा है, मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट मतलब नीचे की साइड ढकेल रहा है। तो इन केस अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है ये जो जोन है, और इसको ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ बिग काफी बार बनी हुई है, आप लोग देखें ये हैमर कैंडल बनी, हैमर बनने के स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनने के बाद आप लोग देखिए मार्केट में कितना बड़ा ड्रॉबैक आया। उसके बाद मार्केट ने सेम लेवल अभी उस जोन में ही घुमा रहा है, और यहाँ कोई भी अगर कैंडल नेक्स्ट कैंडल अगर कोई भी सस्टेन होती है 4 आवर या बड़ी टाइम फ्रेम में, अगर कोई कैंडल यहाँ क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जाती है, तो नो डाउट आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, आपको अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ मैं अगर बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट अच्छा एक है हमारे ऑलरेडी 4 आवर जोन में देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं बात करूँ अपना 1 आवर कैंडल की, 1 आवर कैंडल में अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो हमारे लिए एक बेटर सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है, एक बेटर सपोर्ट ये रहेगा, रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तो एक अच्छी रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोगों के सामने ऑलरेडी है। 30 मिनट कैंडल की बात करूं, 30 मिनट में भी ऑलमोस्ट सेम जोन है। ठीक है, तो यहां से अगर वो ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट आप लोगों के अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, नीचे भी सेम चीज है, तो आप लोग इस पर, और सबसे अच्छी चीज क्या है, न्यूज है, न्यूज के बेसिस पर काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जो न्यूज है अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे आप लोगों के सामने, अभी देखिए 30 मिनट की से हम लोग अगर बात करें डे की, डे कैंडल ऊपर के लेवल से बियरिश मोड में आया हुआ है, तो अगर कल का जो मूवमेंट था, कल की जो क्लोजिंग, कल की जो लो था, अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में वापस से बियरिश मूव आ जाएगा। ठीक है, 4 आवर की बात करूं, 4 आवर नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल बुलिश में मोमेंटम दिखा रहा है, बट लोअर लो बनाया हुआ है, तो ये रिट्रेस्ट है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद अगर ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, इसको सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ में, तो आपको एक अच्छा नीचे तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्लैट जोन है, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ था, तो आपको उसी हिसाब से आपको गैप डाउन भी आपको ब्रेक, आपको नीचे के लेवल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ था। ठीक है, जब वो न्यूज आई हुई थी उसके बाद काफी बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ था। सेम चीज आप अगर 1 आवर कैंडल की बात करें, 1 आवर कैंडल में जो लोअर लो बना रहा था, अभी उसको मार्केट सस्टेन करके वापस से अपना नया सपोर्ट क्रिएट करके, और वापस उसको ब्रेक करके नया लोअर लो आपको क्रिएट कर रहा है, मतलब लोअर लो देन लोअर लो देन लोअर लो। तो यहाँ आपको इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, और काफी अच्छा कंफर्मेशन ये है आपको, ये अगर इसको ब्रेक कर रहा है और आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आप लोगों के लिए जो ब्रिक है, अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे निकलता है, तो आप लोग वहां से एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं सेल साइड, आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 30 मिनट की बात करूँ, 30 मिनट ऑल्सो लोअर लो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और स्नाइपर एंट्री की बात करूँ, अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एंट्री, इंस्टेंट एंट्री लेनी है, बिकॉज अभी न्यूज आने वाली है, मतलब न्यूज आएगी सिनेरियो में। ठीक है, तो हालांकि मैं डाउन साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कंपेरेटिवली टू, डाउन साइड में मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो डाउन, ऊपर की साइड में क्या होता है, सस्टेन देखने को, सस्टेन काफी बार रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, तो ऊपर की साइड फंसने से अच्छा है कि नीचे की साइड जो स्ट्रांग है, वहां आप लोग अगर अपने आप में मतलब उस जोन में अगर आप ट्रेड लेंगे, तो आपके फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि ये काफी ऊपर जा चुका है, तो मैं यहाँ से भी थोड़ा इग्नोर करने के लिए बोलूंगा आपको, इसमें आप ट्रैप में फंस जाएंगे जब तक आपको कोई क्लियर जोन नहीं मिलता है, तो आप तक, क्योंकि ज्यादा बड़ा जोन भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें ही रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप, अगर आपने यहाँ कोई ट्रेड ले लिया या यहाँ कोई ट्रेड ले ली, तो आप एक फंस सकते हैं, ट्रैप में फंस सकते हैं, तो आप लोग इससे, इसमें मिडिल जोन के लिए वेट ही करें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ हम लोग ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा न्यूज पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूज बहुत जरूरी है इस वीक की, और इस वीक की न्यूज से क्या है कि मैंने जो आपको मंडे ट्यूसडे हमारे लिए निकल चुका है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे के अलावा जो हमारे पास मार्केट में जो इम्पैक्ट है इस वीक का, वो पूरा का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यूएसडी बेस्ड भी न्यूज अच्छी है और जीबीपी की भी है। ठीक है, अभी आप लोग अगर सिल्वर में ट्रेड करते हो, तो सिल्वर में भी काफी अच्छा
हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे, जब कभी एनालिसिस सिल्वर भी अच्छा एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होता है बनाता है, बट हम लोग गोल्ड में कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा सिल्वर की साइड जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूज की। तो न्यूज की बात करें तो यूरो की न्यूज हमारे लिए आने वाली है। यूरो की न्यूज से हम लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट, यूरो की न्यूज को हम लोगों को इग्नोर करना है क्योंकि हम लोग नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं जीबीपी की न्यूज की। तो जीबीपी की न्यूज आपको 3 o'clock पे आपको देखने को मिलेगी। जीबीपी का जो न्यूज है, ठीक है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। ये जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। इस बार की जो फोरकास्टिंग है पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ जो चांसेस हैं आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी न्यूज आ सकती है, तो यहाँ आप अलर्ट रहिएगा। अब मैं आप बात करूँ फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आई हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम पॉजिटिव आई हुई थी, लेकिन इस बार जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है। ओके, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव है, तो यहाँ भी 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप लोग जो भी मार्केट में न्यूज आती है, आफ्टर न्यूज आप लोग ट्रेड करेंगे, बिफोर न्यूज आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें तो 8:15 पर सबसे अच्छी चीज क्या है, आज कनेडियन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कनेडियन जो बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेटा आने वाला है। तो यहाँ एक आपको अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिएगा, कोई भी ट्रेड हो आपका, क्योंकि जब किसी भी कंट्री का जब बैंक ऑफ इंटरेस्ट का डेटा आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वॉल्यूम देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चाहे कनेडियन डॉलर का हो, चाहे वो जीबीपी का हो, चाहे वो यूरो का हो, चाहे वो यूएसडी का हो, चाहे वो कोई किसी भी कंट्री का हो। ठीक है, जब अगर कभी रेट स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी डेटा आता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जब भी आती है, तो वहां इस टाइम आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, अच्छा हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, भले न्यूज हो या ना हो उस पर्टिकुलर उसकी। तो आप लोगों को उसको देखना है। और जो दो न्यूज भी है साथ में 8:15 पर यूएसडी की, तो न्यूज की अगर मैं एनालिसिस करूं तो लास्ट टाइम न्यूज नेगेटिव थी। ठीक है, लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव थी, और इस टाइम जो फोरकास्टिंग हुई है, इस बार भी जो फोरकास्टिंग हुई है वो भी नेगेटिव हुई है। तो यहाँ जो चांसेस हैं वो नेगेटिव चांसेस हैं, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, मैं श्योर आपको 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव है, इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है वो भी नेगेटिव हुई है। तो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटीज होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वापस से जो न्यूज है वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से एक हमको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ठीक है, सेम अगर मैं फ्लैश सर्विस पीएमआई की बात करूं, फ्लैश सर्विस पीएमआई लास्ट 3 टाइम से आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, और इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है वो एज इट इज हुई है। ठीक है, तो यहाँ चांसेस है कि एक पॉजिटिव न्यूज आने की। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज आएगी तो यहाँ आपको गोल्ड वापस से ड्रॉबैक देखने को, तो यहाँ जो न्यूज आएगी आज की वो हम लोगों के लिए मतलब हम लोगों के लिए कंफर्मेशन है, क्योंकि एक न्यूज पॉजिटिव है, एक न्यूज नेगेटिव है एज पर फोरकास्टिंग। बट क्या होगा वो हमको आफ्टर न्यूज ही पता लगेगा। तो यहाँ आप लोगों को एक अलर्ट रहना, क्योंकि ये दोनों बड़ी न्यूज है। ठीक है, फ्लैश मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी एक बड़ी न्यूज है, तो आप लोग इस पर भी आप लोग अलर्ट रहें। हालांकि ये चांसेस हैं कि यहाँ आपको एक नेगेटिव डेटा देखने को मिल सकता है, बट कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो आप लोग यहाँ अलर्ट रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो गोल्ड का क्या सीन चल रहा है अभी, चलिए अब हम जो बात कर रहे थे इस वीक के हम लोग और डेटा की, क्योंकि थर्सडे को जो हमारे पास डेटा है, थर्सडे को भी हमारे पास यूरो की न्यूज है। यूरो की न्यूज के बाद सॉरी, कल सबसे अच्छी चीज क्या है, जो यूरो है, ठीक है, यूरोपियन जो कंट्रीज है उसका यूरो का जो है वो आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला है। तो कल भी एक आज को आपको हाई वॉलेटिल सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आपको कनेडियन डॉलर का मिलेगा, कल आपको यूरो का मिलेगा। तो यहाँ आपको जो ईसीबी है, इंग्लैंड की जो कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड का जो बैंक है, उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी डेटा आएगा, उसके बाद क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वहां आप लोगों को एक हाई अलर्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप लोग अलर्ट रहे। कल सबसे अच्छी चीज क्या है कि कल एडवांस जीडीपी का भी डेटा आने वाला है, यूएसडी का, तो ये भी एक हाई इंपैक्टेबल न्यूज रहेगी। जो हम लोग अगर एनालिसिस की बात करें, इसमें प्री मार्केट एनालिसिस की बात करें, प्री न्यूज की, तो एडवांस जीडीपी का जो डेटा है, एडवांस जीडीपी का जो डेटा है लास्ट 2 टाइम से पॉजिटिव आया हुआ था, और लास्ट 2 टाइम से एक जो पॉजिटिव डेटा आया हुआ था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देखेंगे, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो काफी नेगेटिव है। 4.9 की जगह सीधा सीधा 2.0, जो कि एक अच्छा नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, मतलब बहुत डिफरेंस है, फोरकास्टिंग और प्रीवियस डेटा में बहुत डिफरेंस है।
तो आप लोगों को अगर इससे और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तो मार्केट में आपको एक गोल्ड में अगेन बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी बहुत बड़ा न्यूज होता है, ठीक है। तो जीडीपी अगर आपका इसमें नेगेटिव आता है तो आपको गोल्ड यूएस डॉलर में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिससे गोल्ड में मूवमेंट आने को, पॉजिटिव मूवमेंट आने को देखने को मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं तो लास्ट 3 टाइम से पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो ये भी एक आपको बाउंस बैक दिला सकता है, मतलब दोनों की दोनों न्यूज की पॉसिबिलिटीज है आपको बाउंस बैक की, तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिएगा। एडवांस जीडीपी इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ भी जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, हालांकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है। कोर ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, लेकिन इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, तो यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मूवमेंट, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन सबको देखना जरूरी है, ये लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, लेकिन इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल न्यूज है, कल की जो न्यूज है, कल जो हाई इम्पैक्टेबल न्यूज है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, तो ये सारी की सारी न्यूज का जो डेटा है लास्ट टाइम पॉजिटिव था, लेकिन इस बार की जो डेटा है वो नेगेटिव आने के चांसेस है। तो यहाँ आपको जो पॉसिबिलिटीज है, कल की जो पॉसिबिलिटीज है डॉलर के अंदर, डॉलर इंडेक्स हो सकता है मे बी मार्केट डॉलर इंडेक्स आपको नीचे देखने को मिले, और आपको डॉलर इंडेक्स अगर नीचे देखने को मिलता है तो वहां आपको गोल्ड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहे, क्योंकि यहाँ चांसेस हाई चांसेस है कि गोल्ड में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड, तो क्योंकि बड़ी भी न्यूज है, और साथ में यूरो का कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी रहेगा उस टाइम, और यूरो का स्टेटमेंट भी आ चुका होगा, तो यहाँ आप लोगों को एक अच्छा हाईलाइट देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट जो फ्राइडे की बात करता हूँ, फ्राइडे को टोक्यो यानी कि जेपीवाई का एक कोर सीपीआई का डेटा आएगा, तो वहां आप लोग अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जेपीवाई को भी कनेक्शन देते, मतलब अपने जो बास्केट है उसमें रखते हैं, तो जेपीवाई का न्यूज भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सुबह 5 बजे न्यूज आएगा, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन सीपीआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो जो सीपीआई का जो डेटा है, अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम और उससे पहले हमारा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डेटा था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी ऑल्सो नेगेटिव है, तो यहाँ हम लोगों को एक जेपीवाई का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट ना मिले, बट आप लोग यहाँ अलर्ट रहिएगा अगर आपको कोई भी जेपीवाई का पोजीशन आपका पेंडिंग होता है तो। और 7 बजे के आसपास 7 बजे हमारे पास यूएसडी की कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स की न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ ये कोई खास इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ की बात करूं मैं तो लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ आप लोगों को एक हल्का सा मूवमेंट आपको मिल सकता है। हालांकि 7 बजे तो वैसे ही मूवमेंट रहता है, लेकिन पॉजिटिव फोरकास्टिंग है तो, लेकिन नेगेटिव डेटा लास्ट टाइम था, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और ये जो पेंडिंग ऑन सेल्स का डेटा है जो कि इंपोर्टेंट डेटा होता है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, इस बार जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि सारी की सारी इस वीक की जो न्यूजेस है, स्पेशली यूएस डॉलर के अगेंस्ट में जितनी भी न्यूजेस है, सारी की सारी जो लास्ट टाइम डेटा था उसके अगेंस्ट में है, मतलब अगर लास्ट टाइम पॉजिटिव थी तो इस बार नेगेटिव है, लास्ट टाइम नेगेटिव थी तो इस बार पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो यूएसडी की जो न्यूज है आपको अगेंस्ट में है, मतलब लास्ट टाइम के अगेंस्ट में डेटा है। और सबसे मेन चीज क्या है कि मैक्सिमम जो न्यूज है, मैक्सिमम न्यूज की जो फोरकास्टिंग हुई है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है, जो बड़ी बड़ी न्यूज है उसकी नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है, स्पेशली कल की जितनी भी न्यूज है, कुछ आज की भी जैसे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उसका भी नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में आज कल आपको एक अच्छा मूवमेंट बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ एक अपनी पोजीशन बाय साइड को आप स्ट्रांगनेस, आप सेल साइड को ना फंसे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एक जैसे आप लोग नेगेटिव साइड ना फंस के आप लोग एक बुलिश मोमेंटम में आपको एक अगर ट्रेड मिलता है नीचे के लेवल से तो आप वहां अपने आप में बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कल भी यहाँ के लेवल से काफी उसने बाउंस बैक दिया था, सेम आज भी उस लेवल को ब्रेक करके वो बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। बट तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको एक ऊपर के लेवल देखने को मिले उसमें, तो आप लोग यहाँ अलर्ट रहिएगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस हमारा मार्केट व्यू। तो इस हिसाब से हम लोगों को मार्केट में अपने ट्रेड को अपना जो पोर्टफोलियो उसको आपको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इवनिंग में, अगर हालांकि न्यूज में कोई ज्यादा इम्पैक्ट रहा, हालांकि मैं आ भी सकता हूँ बिकॉज ऑफ कैनेडियन डॉलर का जो स्टेटमेंट आने वाला है, तो उस पर हम लोग छोटा मोटा चर्चा कर सकते हैं
हालांकि वो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है वो सेम ही आने के चांसेस हैं। तो उस टाइम क्या है, डॉलर, कनेडियन डॉलर का बहुत बड़ा रोल होता है यूएस मार्केट के अंदर भी और बाकी फॉरेक्स के अंदर भी। तो वहाँ क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में अगर आप लोगों को स्पेशली किसी को अगर नहीं पता है तो मैं अगेन बता देता हूँ। एक एक मिनट, एक ये पैरामीटर है, इससे भी आप लोग अपने आप लोग पर्टिकुलर करेंसी के बारे में देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर करेंसी स्ट्रांग कितनी है या जो भी है। ठीक है, करेंसी स्ट्रेंथ में आप लोग जाएंगे, ये एफएक्स लाबो करके एक वेबसाइट है, आप गूगल पर नॉर्मली एफएक्स लाबो देखेंगे, एफएक्स लाबो सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को नीचे करेंसी रेट, करेंसी स्ट्रेंथ का ऑप्शन आता है सेकंड नंबर पर। तो आपको इस टाइप का एक चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग करेंसी की स्ट्रेंथ जान सकते हो, पर्टिकुलर किस करेंसी में कितनी स्ट्रेंथ है। ये एक्चुअली में जापानीज वेबसाइट है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो इसको ट्रांसलेट भी कर सकता है वो इंग्लिश में। ठीक है, तो जनरली क्या हुआ, फिर नहीं भाई। क्या हुआ, ठीक है, अच्छा इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश में ही है। तो आप लोगों को जनरली ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मतलब आप लोगों को अगर करेंसी में आपको करेंसी का जजमेंट चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम देखो फॉरेक्स में करेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको करेंसी का जजमेंट चाहिए कि कौन सी करेंसी कितनी स्ट्रांग है आज के दिन में, तो यहाँ से आप लोग जज कर सकते हो। जैसे टुडे ऑलरेडी सिलेक्ट है, जैसे आज के दिन में अगर मैं बात करूँ तो जेपीवाई स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर, उसके बाद सीएचएफ, उसके बाद यूरो, उसके बाद जीबीपी, उसके बाद यूएसडी, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद कनाडियन डॉलर। तो ये अभी का व्यू है जो मार्केट में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। उसके बाद अगर जैसे इंस्टेंट कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको ऊपर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मतलब इससे मतलब ये है, अगर देखिए जेपीवाई ऊपर है, तो अगर जेपीवाई ऊपर है तो जेपीवाई के जितने भी पेयर होंगे, ठीक है, जेपीवाई के जितने भी पेयर होंगे वो सारे के सारे, क्योंकि जेपीवाई हमेशा क्वाइट करेंसी होता है, बेस करेंसी कभी नहीं होता है जेपीवाई, हमेशा क्वाइट करेंसी होता है जेपीवाई। तो जेपीवाई के जितने भी पेयर होंगे ना वो सारे के सारे नीचे एक डाउन साइड मूवमेंट देंगे। आप लोग यू कैन चेक ऑल्सो कि आप लोगों के सामने जेपीवाई के जितने पेयर हैं वो नीचे की साइड मूव कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग बात करें जीबी जेपीवाई जो हम लोग बेसिकली देखते हैं, तो आप लोग देखिए आज का जो व्यू है, जैसे आज की बात करूं, देखिए आज ऑलरेडी मार्केट में डाउन साइड मूव है। तो ये एक अच्छा आपके लिए, अगर आप लोग करेंसी में अगर आप लोग करेंसी को चेक करना चाहते हैं तो एक आपके लिए अच्छा पैरामीटर है, आप लोग यहाँ से हाँ देख सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा क्या बड़ा हुआ है, जेपीवाई बड़ा हुआ है, सबसे नीचे क्या है, कनाडियन डॉलर। तो आप लोग अगर नॉर्मली कनाडियन डॉलर वर्सेस जेपीवाई भी देखेंगे ना, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक लगा भी देता हूँ, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होगा कनाडियन डॉलर वर्सेस जेपीवाई होगा। अभी देखिए आप लोगों के सामने एग्जांपल भी देता हूँ इंस्टेंट। क्या हुआ, देखिए मैं बात करूँ सी ए डी वर्सेस जेपीवाई। देखिए यहाँ मैं बात करूँ, जो मैं बात कर रहा था आपसे 15 मिनट तो हटा देता हूँ, उसमें वन डे लगाता हूँ। वन डे में आप पर बात करूँ, देखिए आप लोगों को डाउन साइड मूवमेंट है। ये कोई मतलब यहाँ से क्या है कि आप लोगों के लिए आसान हो जाती है चीजें। तो आप लोग यहाँ से एक अपने हिसाब से आप लोग जजमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि एक आपके लिए अच्छा सोर्स है। ठीक है, आपको चेक करने के लिए अच्छा सोर्स है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी, आप जैसे आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं जैसे आप लोग उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री आपको आफ्टर न्यूज के बेसिस पे आपको एनालिसिस करती है, बट ये करेंसी की स्ट्रेंथ आपको दिखाती है कि ओवरऑल मार्केट में करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है। और आपको और इंस्टेंट मूवमेंट चाहिए तो 10 मिनट के आप चार्ट पर आप लोग इंस्टेंट मूवमेंट देख सकते हो, आपको पता लग जाए। जैसे जेपीवाई हमको एक दिन की कैंडल में, एक दिन के हिसाब से हमको जेपीवाई बहुत ऊपर के लेवल दे रहा था, मतलब जेपीवाई स्ट्रांग था। बट वही मैंने 10 मिनट में कर दिया तो जेपीवाई आपको लोअर लेवल दे रहा है। तो मतलब अभी जो मूवमेंट आया हुआ था ओवरऑल, वो अभी नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है। तो 30 मिनट में भी हम लोग देखें तो 30 मिनट में आपको बीच में आ गया है। अब 30 मिनट में जो स्ट्रांग हो गया है वो न्यूजीलैंड डॉलर हो गया है।
10 मिनट में जो स्ट्रांग हो गया है वो यूएसडी स्ट्रांग हो गया है। 1 आवर में जो स्ट्रांग हुआ है वो न्यूजीलैंड डॉलर हुआ है। 4 आवर में जो स्ट्रांग हुआ है वो जेपीवाई है। तो देखिए यहाँ से जेपीवाई ने मूव किया था, आप लोग देख पाएंगे इस लेवल से 8:45। ओके, ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है क्या? नहीं, ये एक्चुअली जापानीज टाइमिंग होगी मेरे हिसाब से। हाँ, जापानीज टाइमिंग होगी, क्योंकि वहीं अभी 11:30 के आसपास बज रहा होगा हमारे यहाँ से। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से आधे घंटे, सॉरी 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1 घंटे का डिफरेंस, ओके, 1 सवा घंटे का डिफरेंस है, जो भी है। तो ये आई थिंक जापानीज टाइम है। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे 8:45, यानी कि हमारे अपने टाइम से बात करूँ तो 10 बजे। 10 बजे के बाद जेपीवाई में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आप लोग देखेंगे उस करेंसी में सेम आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो यहाँ से भी आप लोग एक अच्छी करेंसी स्ट्रेंथ को देख सकते हो। तो ये भी आपके लिए, आप लोग अपने बुक मार्क या आपने जो अपनी वॉच लिस्ट है, तो आप लोग वहाँ आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर और गूगल स्टोर पर, दोनों पर, सॉरी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर लिस्टेड है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल हमारा जो मार्केट पर व्यू था। एक बार हम लोग मार्केट को और देख लेते हैं। अभी देखिए वही जोन में अभी मार्केट घूम रहा है। ठीक है, उसी जोन में मार्केट घूम रहा है। जेपीवाई में भी कोई खास मूव नहीं है जेपीवाई में, लेकिन अच्छा मूव आने के चांसेस हैं, तो आप लोग यहाँ अलर्ट रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।